अरब देशों में मिसाइल वॉर शुरू हो गया है। 70 सालों में अरब की रेतीली जमीन से जितने मिसाइल धमाके सहे हैं, मिडिल ईस्ट में अगले कुछ महीनों में उससे ज्यादा मिसाइल हमले हो सकते हैं। ईरान और अमेरिका जिस तरह मध्य पूर्व में मिसाइलें झोंकते जा रहे हैं और रूस जिस तरह ईरान का खुलकर साथ दे रहा है, उसने गाजा युद्ध का मिसाइल चरण शुरू कर दिया है। देखिए रेत में प्रक्षेपास्त्र रण गाजा का मिसाइल चरण। כוחות צה"ל בלב העיר עזה. הם הגיעו מצפון ומדרום. בליבת יכולות חמאס. חיסלנו עשרות מפקדים. חשפנו מנהרות רבות. מאוד, הוביל ככל הנראה לרשת בינוי ובעד תמשיך להשתתף. היום כוחות צה"ל בהובלת סיירת גולני כיתרו את העיר עזה. הם הגיעו עד לחוף הים בחלק הדרומי של העיר עזה. תהיה הפסקת אש בלי החזרת חטופינו, שיוציאו את זה בכלל מהלקסיקון. אנחנו אומרים את זה גם לאויבינו. وما عقابه الجماعي لشعبنا إلا لصدمة وألم ودموع ودماء. इकतीस अक्टूबर 2023 समंदर से 100 किलोमीटर ऊपर एक बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके से पहले लाल सागर के ऊपर अंतरिक्ष और पृथ्वी का दायरा बनाने वाली कार्मन लाइन की ऊंचाई पर एक मिसाइल उड़ी। कार्बन लाइन यानी जमीन से 62 मील ऊपर, 62 मील यानी पृथ्वी से 100 किलोमीटर ऊपर। इतनी ऊंचाई पर कुछ भी दिखना नामुमकिन है, लेकिन इजराइल के एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने अंतरिक्ष में उड़ती मिसाइल देख ली और यमन से उड़कर इजराइल पर हमला करने आ रही बैलिस्टिक मिसाइल को अंतरिक्ष में ही ध्वस्त कर दिया। इकतीस अक्टूबर को यमन से इजराइल तक आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल ने कई रिकॉर्ड बना दिए। पहली बार युद्ध में इजराइल का एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया। अरब देशों के बीच स्पेस वॉर की एंट्री हो गई और इजराइल से लेकर अमेरिका तक को पता चल गया कि अब खतरा सिर्फ रॉकेट या छोटी मिसाइलों से ही नहीं है। हिजबुल्लाह, हमास, हूती और ईरान के प्रॉक्सी गुटों के पास ऐसी बैलिस्टिक मिसाइलें भी हैं जो अंतरिक्ष की ऊंचाई तक जाकर जमीन पर महाविनाश मचा सकती हैं। गाजा का विस्तार, अरब में मिसाइल प्रसार। रण में अमेरिका ईरान, मिसाइलों से दहला रेगिस्तान।
ब्लू जोन में गाजा ब्लास्ट, अरब में अमेरिकी टॉम हॉक। रेत में प्रक्षेपास्त्र रण, गाजा का मिसाइल चरण। यमन से हूती विद्रोही इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग रहे हैं। इराक से लेकर सीरिया तक अमेरिकी मिसाइल बेस पर हमले हो रहे हैं। इसलिए ये युद्ध अब सिर्फ इजराइल, हमास, हिजबुल्लाह और हूती का नहीं रहा है। गाजा की जंग अब अरब देशों की जंग बन गई। एक महीना बीतते ही जंग का दूसरा अध्याय शुरू हो गया है। इस अध्याय में रॉकेट या ड्रोन की जगह मिसाइलों ने ले ली है। मिसाइलें भी पुरानी और परंपरागत नहीं, बल्कि वो मिसाइलें जिनके बारूदी धमाके से दुनिया का पहली बार इसी जंग में साक्षात्कार हो रहा है। अमेरिका ने अरब में अपने मिसाइल बेस पर हो रहे हमलों के बाद ओहियो क्लास परमाणु पनडुब्बी को फारस की खाड़ी में भेज दिया है। अमेरिका की इस न्यूक्लियर सबमरीन पर अमेरिका की 2 महाविनाशक मिसाइलें तैनात कर दी गई हैं। पहली मिसाइल है टॉम हॉक और दूसरी है ट्राइडेंट। टॉम हॉक और ट्राइडेंट मिसाइलों में फिट न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस अमेरिका की ये परमाणु पनडुब्बी सिर्फ ईरान को ही नहीं, बल्कि एक झटके में पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को खाक कर सकती है। अमेरिका को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा क्योंकि जंग में हिजबुल्लाह, हमास, हूती और ईरान के प्रॉक्सी संगठन ईरान में बनी भयानक तबाही मचाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का खुलेआम इस्तेमाल कर रहे हैं। हिजबुल्लाह की अल नूरी एंटीशिप मिसाइल, हमास की अल यासीन एंटी बंकर मिसाइल, इराक की फतह 110 बैलिस्टिक मिसाइल, इजराइल और अमेरिका के दुश्मनों के पास मौजूद इन मिसाइलों ने अमेरिका को अपने ब्रह्मास्त्र निकालने पर मजबूर कर दिया है। इजराइल के आयरन डोम और एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम से अब तक बड़े मिसाइल हमलों को हवा में ही रोक दिया गया है। लेकिन अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइलों को रोकना हमास और हिजबुल्लाह के लिए मुमकिन नहीं होगा।
ईरान की सुरंगों में ऐसी हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो इजराइल पर कहर ढा सकती हैं। अरब जंग में ईरान की मिसाइलों का जवाब देने के लिए अमेरिका ने टॉम हॉक और ट्राइडेंट मिसाइलें उतार दी हैं। अमेरिका और ईरान की मिसाइलें पूरे मिडिल ईस्ट पर कहर ढा सकती हैं और इसीलिए इन मिसाइलों की ताकत जानने से पहले इनके हमले के बाद जिंदा बचने की संभावना के बारे में जान लीजिए। अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइल के कहर से बचने का कवच पूरे अरब देशों में सिर्फ ईरान के पास है। रूस ने ईरान को अमेरिका की टॉम हॉक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की क्षमता वाला अत्याधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम दिया है। यानी अब इजराइल और गाजा की जंग ईरान से होते हुए अमेरिका और रूस तक पहुंच गई है। अमेरिका इजराइल की सुरक्षा में न्यूक्लियर सबमरीन और एटम बम दाग सकने वाली मिसाइल तैनात कर रहा है। तो रूस ईरान को वो अत्याधुनिक कवच दे रहा है जो टॉम हॉक जैसी खतरनाक मिसाइल के हमले को भी नाकाम कर दे। टॉम हॉक दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइलों में से एक है। टॉम हॉक मध्यम से लंबी दूरी तक हमला कर सकने वाली सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसके अलग अलग वेरिएंट की रेंज 460 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर तक है। टॉम हॉक मिसाइल का इस्तेमाल अमेरिकी नौसेना और ब्रिटिश रॉयल नेवी अपने युद्धपोतों और सबमरीन के जरिए जमीनी लक्ष्यों पर हमला करने के लिए किया जाता है। क्रूज मिसाइल होने के कारण ये समुद्र की सतह से काफी नजदीक उड़ान भरती है। इस कारण दुश्मन के रडार टॉम हॉक मिसाइल को जल्दी से डिटेक्ट नहीं कर पाते। टॉम हॉक मिसाइल को एडवांस नेविगेशन सिस्टम के जरिए गाइड किया जाता है। इस मिसाइल की लंबाई 18 फीट होती है और टॉम हॉक मिसाइल की स्पीड 1400 किलोमीटर प्रति घंटा है। अमेरिका की एक ओहियो क्लास सबमरीन एक बार में 154 टॉम हॉक मिसाइल ले जा सकती है और इसे 24 लॉन्च ट्यूब से एक साथ लॉन्च कर सकती है। ईरान की मिसाइलों के जवाब में टॉम हॉक मिसाइलें उतारकर अमेरिका ने अरब में एक बार फिर मिसाइल युद्ध शुरू कर दिया है। अरब की रेतीली जमीन पर मिसाइलों के हमले नए नहीं हैं। अरब की जमीन पर मिसाइल युद्ध का इतिहास 70 साल से भी पुराना है। इन 70 सालों में दुनिया में सबसे ज्यादा मिसाइलों के धमाके अरब की रेतीली जमीन ने ही सहे हैं। पिछले 70 सालों में सबसे ज्यादा मिसाइल का इस्तेमाल इसी अरब क्षेत्र में हुआ है। इजराइल के खिलाफ 1973 के योम किप्पुर युद्ध में सोवियत स्कड मिसाइलों का जमकर इस्तेमाल हुआ। 1980 के दशक में भी ईरान और इराक ने सोवियत स्कड मिसाइलों का खूब इस्तेमाल किया। एक अनुमान के मुताबिक 1945 से 2017 के बीच युद्ध में 5000 से ज्यादा मिसाइलें दागी गईं, जिनमें से 90% का निशाना मिडिल ईस्ट की जमीन। अरब के तेल के कुओं से आग और काले बादलों का गुब्बार रह रहकर उठता है। मध्य पूर्व की जमीन बार बार मिसाइल धमाकों से दहल जाती है और अब बिल्कुल ऐसा फिर से होने की आशंका है। ईरान की मिसाइलें हमास और हिजबुल्लाह जैसे कई प्रॉक्सी संगठनों तक पहुंच गई है। यानी अब कभी भी इन मिसाइलों का अंधाधुंध इस्तेमाल हो सकता है। अमेरिका को टक्कर देने के लिए ईरान ने कैसे अपनी मिसाइल पावर बढ़ाई है, अब ये देखिए।
ईरान के पास फतह 303 मिसाइलें हैं। ये फतह 110 सीरीज के उन्नत वेरिएंट है। 500 किलोमीटर की रेंज तक इसकी मारक क्षमता है। इसके अलावा ट्विम 1 मिसाइल ईरान के पास है। ये कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। ईरान में इसे विकसित किया गया है। मिसाइल शहाब 2 SRBM का स्वदेशी वेरिएंट है। इसकी रेंज 700 से 800 किलोमीटर तक है। सोमर क्रूज ईरानी जमीन से लॉन्च की जाने वाली क्रूज मिसाइल है। यह मेशकट मिसाइल का अपग्रेडेड वेरिएंट है। इसे परमाणु सक्षम रूसी KH-55 मिसाइल की तर्ज पर बनाया गया है। ईरान ने सैजल मिसाइल भी तैयार की है। इसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक है। राद क्रूज मिसाइल ईरानी एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। इसकी अनुमानित रेंज 350 किलोमीटर है। अपनी मिसाइल शक्ति के साथ अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ खड़ा है। ईरान, हिजबुल्लाह, हमास और रूस ईरान के साथ है। यानी इस बार अगर अरब में मिसाइल वॉर छिड़ी, जंग अमेरिका और ईरान के बजाय रूस वर्सेस अमेरिका हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9।